हेलो गाइस, हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ लर्निंग कैलिस्थेनिक्स। और लर्निंग कैलिस्थेनिक्स नहीं रे, कंडीशनिंग आवर बॉडी फॉर क्योकुशिन कराटे का पार्ट 2 नाउ कंटिन्यू। पिछली बार हमने स्टैमिना के बारे में और लेग्स के बारे में बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, और अगर तुमने सीरियसली किया होगा तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और आज मैं तुम्हें इनर स्ट्रेंथ, अपने बॉडी की अंदर की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और इसी चैनल पे मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो करो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। और लेट्स बिगिन। अभी जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उसको करने के बाद तुम बहुत ज्यादा ड्रेन होने वाला हो, तो मेक श्योर करो कि तुम ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो जब तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी फिजिकल स्टेट में है। ऐसा नहीं कि सो के उठ के आ रहे हो। अब तुम में से बहुत लोग स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस करते होंगे, कभी पुशअप्स, कभी ये एक्सरसाइज, कभी वो एक्सरसाइज। लेकिन इन सारी चीजों को कंपाइलेट करके मैं तुम्हें बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाओ जहाँ पे तुम एक्सरसाइजेस करने वाले हो। सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो। वार्म अप तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसा वार्म अप करते हो, कैसे तुम्हारे लेग्स फ्री करते हो। थोड़ी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लो और वार्म अप करना, बॉडी गर्म करना थोड़ी सी, नहीं तो तुम्हारे लगने वाले। मैं तो पहले रन करके आ चुका हूँ तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है वार्म अप करने की। और हाँ, एक चीज याद रखना कि एक्सरसाइज के बीच में तुम्हें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर तुमने पानी पी लिया तो तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी वेस्ट हो जाएगी। प्लीज पानी मत पीना, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी की लिमिट को रीच करोगे तभी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। सो प्लीज डोंट ड्रिंक वाटर। सबसे पहले तुम्हें करना है हाई जंप। हाई जंप तुमने पहले भी बहुत करे होगी, लेकिन तुमने की होगी ये वाली जिसमें सिर्फ तुम अपने आप को ऊपर उछालते हो। ये नहीं करना है तुम्हें अपने लेग्स को भी ऊपर उछालना है, जिससे कि तुम्हारे लेग्स के नीचे वाली मसल बहुत स्ट्रांग होगी। गन पार्क जैसे किक्स मारना चाहते हो ना तुम, तो तुम्हें ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हें ये करनी है 50 टाइम्स, जिससे कि तुम्हारा कोर और लेग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी स्क्वाट्स। अब देखो, मैं पूरे 50 दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ टेक्निक्स बता रहा हूँ कि करते कैसे। अब स्क्वाट्स में तुम हाथ पीछे रख सकते हो या फिर तुम हाथ सामने आगे बंधे हुए कुछ भी रख सकते हो। बस तुम्हें अच्छे से स्क्वाट्स करने हैं, और ये भी करने हैं तुम्हें 50 टाइम। इन एक्सरसाइज से यानी स्क्वाट से तुम्हारी ये मसल्स बहुत स्ट्रांग होगी, और हाई जंप से तुम्हारी ये वाली मसल्स बहुत स्ट्रांग होने वाली। और मैंने पहले ही बोला, तुम्हें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इसके बाद तुम रेस्ट ले सकते हो, लेकिन तुम्हें पानी नहीं पीना है। तुम वार्म अप कर लो, अपने हाथ थोड़े फ्लेक्सिबल कर लो, जो चाहो कर सकते हो। ब्रेक भी ज्यादा मत लेना, लेकिन पानी बिल्कुल ही मत पीना भाई। उसके बाद तुम्हें अपना पैरों का स्टांस थोड़ा सा वाइड करने के बाद एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जिसमें तुम्हें हाथ सामने करने हैं, पीछे करने हैं, जहाँ करने हैं करो। अपने लेग्स को बढ़ाओ और साइड सिटअप्स करो। हाँ, मे भी तुमने करी होगी, नहीं करी होगी कभी जिंदगी में, लेकिन इसके बाद करना। और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक बहुत अच्छा शेप देने वाला है। अब कैसा शेप देगा वो तुम खुद ही डिसाइड कर लेना। ये भी 50 राइट साइड में और 50 लेफ्ट साइड में। अब नेक्स्ट तुम्हें करनी है स्ट्रेचिंग। तुम मुझे पूछते रहते हो ना भाई किक के बारे में, किक को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। अगर तुम इस तरह से लेग स्ट्रेच करके, अरे नहीं भाई इधर तो यही नहीं है, फिसलता ही नहीं है जमीन, तो मुझे अपने आप से ही करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह से तुम्हें अपने लेग्स को वाइड करके जितना हो सके उतना नीचे जाना है। ये तुम्हारे किक्स को एकदम परफेक्ट फॉर्म देगा। ये भी तुम्हें करना है 50 सेकेंड्स तक होल्ड करना है इसको। अब अगर तुम्हें क्रैम्प वगैरह आ गया लेग्स में तो तुम लेग्स थोड़े से स्ट्रेच कर लो, लेकिन एक्सरसाइज पूरी करना, छोड़ना नहीं है बीच में। नेक्स्ट इसी का वर्जन है, तुम्हें करनी है साइड स्ट्रेचिंग। अब देखो, स्ट्रेचिंग की ना तुमने, अब वैसे ही तुम्हें फिर से एक बार स्ट्रेचिंग करनी है, लेकिन इस बार तुम्हें लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में मुड़ना है इस तरह से। और यहाँ भी तुमने 50 सेकेंड्स होल्ड करना है, और इस साइड में भी तुम्हें 50 सेकेंड्स होल्ड करना है। इससे तुम्हारी दोनों लेग्स की किक्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ने वाली है। तुम खुद ही एक्सपीरियंस करने वाले हो। नेक्स्ट तुम्हें चाहिए किक्स में स्पीड, परफेक्शन और एक बढ़िया वाला बैलेंस। उसके लिए तुम्हें करनी है लेग स्ट्रेचिंग किक उससे गिरी। बस तुम्हें लेग को ऊपर उठा के नीचे रखना है, एकदम स्पीड में उठाना है, और जितना हो सके उतना स्पीड में लेके जाना है। जितना ऊपर तुम लेके जाओगे उतना अच्छा है। इस एक्सरसाइज के भी तुम्हें करने हैं 50 काउंट्स, दोनों साइड से, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। दोनों किक्स का करना है ना भाई, एक किक से थोड़ी करोगे। और इससे धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा।
और क्योकुशिन कराटे में लेग्स का बहुत ज्यादा काम होता है और लेग्स तुमने बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर लिए है। खुद ही एक्सपीरियंस करना बिफोर आफ्टर और मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद तुम्हें करने हैं पुशअप्स। अब पहले ही सुन लो भाई, मेरे हाथ का जेनेटिक डिसऑर्डर है, बचपन से ये हाथ मेरे एवरेज से बहुत कमजोर है, तो मेरे अगर पुशअप्स में फॉर्म गलत हो तो संभाल लेना, लेकिन तुम्हें अच्छे से 50 लगाने हैं। और हाँ, अगर तुम एक लड़की हो या फिर कोई भी रीजन हो तो तुम इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि अब हम बॉडी नहीं बना रहे, हम सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं हाथों की। और अगर ऐसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे घर पे कोई दीवार होगी तो तुम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ईच हैंड 50। और हाथ की मसल्स का नाम नहीं पता मुझे। अब तुम्हारे लेग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और तुम्हारा स्टेमिना भी कम हो चुका होगा, तो तुम्हें उस टाइम करनी है फुटवर्क की प्रैक्टिस, जिससे कि तुम्हारा स्टेमिना और ज़्यादा ड्रेन होगा और तुम्हारे लेग्स की जो मसल स्ट्रेंथ है वो मैक्स होने वाली है। प्रैक्टिस छूट गई, लेकिन मुझे भी 1.5 घंटा लगता है ये पूरी एक्सरसाइज करने में। अगर तुम उससे पहले कर लेते हो तो बहुत अच्छी। अब इस एक्सरसाइज को और हार्ड कैसे बना सकते हैं? हाँ भाई, बना सकते हैं, इससे भी हार्ड बना सकते हैं इस एक्सरसाइज को। अब ठीक है, स्टार्टिंग में इतना ज्यादा डोज तो दूंगा नहीं मैं। अब हार्ड कैसे बनानी है, हाँ पहले ही बता चुका हूँ मैं, पानी तो नहीं पीना है। सेकंड, तुम्हें अपनी जो एक्सरसाइज की है उसको काउंट बढ़ाओ। 50 कर रहे हो, कम लग रहा है तो 100 करो। थर्ड, जो पहले सेशन मैंने बताया था, जो फर्स्ट वीडियो थी और जो सेकंड वीडियो की एक्सरसाइज है, वो तुम्हें साथ में करनी है। पहली दूसरी साथ में ही अपलोड करने वाला था, बट किस्मत है भाई अब। और हाँ, इस एक्सरसाइज को करने के बाद तुम्हें स्ट्रेंथ में एक बहुत अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। अब देखो, हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी नहीं बना रहे कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता दूं और जिससे तुम्हारी बॉडी की मसल्स ग्रो होने लगेंगी, फिर तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, मोटिवेटेड फील होगा। नहीं भाई, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है वो बता रहा हूं। तो प्लीज तुम इसको कंपेयर बिल्कुल मत करना कि भाई हमारे भाई बॉडी तो कुछ दिख नहीं रही है, ये क्या है, वैसे का वैसा ही है। तो हाँ, इससे इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा कि तुम्हारी मसल्स बढ़ रही है या फिर तुम्हारी बॉडी एकदम ज्यादा बल्क हो रही है। तुम्हें अंदर से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बूस्ट अप फील होगी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा जब तुम एक्सरसाइज करोगे। बाकी अगर तुम्हें भी मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।